खंडवा, जिसे कभी सिमी का गढ़ कहा जाता था, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट पर रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक मस्जिद के इमाम के कमरे से लाखों के नकली नोट बरामद हुए, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। जांच में बड़े नेटवर्क के शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत का पारा चढ़ चुका है। सवाल उठ रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं कि मदरसे और मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। खंडवा में इमाम के कमरे से नकली नोटों का जखीरा मिला है तो हर कोई देख सन रह गया। कोई 1000-2000 नहीं बल्कि 19 लाख रुपए से ज्यादा नकली नोट मिले हैं। पुलिस भी इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट देख दंग रह गई। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब खुद इमाम और उसके एक साथी को 2 दिन पहले महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जब गांव वालों को ये बात पता चली कि उनके यहाँ का इमाम नकली नोटों के रैकेट में फंसा है, तो उन्होंने तुरंत स्थानीय खंडवा पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद ये बड़ा जखीरा बरामद हुआ। 500 के करीब 20 लाख रुपए नकली नोट बरामद हुए। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमा चुकी है। खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने कहा है कि मस्जिदों और मदरसों की जांच की जाए। उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बाहर के लोग आकर मदरसे में आकर काम कर रहे हैं, साथ ही अवैध गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं। ऐसे में मदरसे में पढ़ाने वाले लोग और बाकी सभी लोगों की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हमें तो पहले से ही संदेह था। इस्लाम के बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि वो मदरसे ठीक करें। बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए। जुवेद अंसारी करके है जो 19,78,000 के करीब जो नकली नोट बरामद किए गए हैं, तो मैंने सर से मिलकर उनको भी बताया कि जो हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये नकली नोटों को बनाना मतलब हमारे देश को खोखला करने की ये चाल और साजिश है। उधर खंडवा में नकली नोट मामले में एसआईटी गठित की गई है। टीम मालेगांव के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक इमाम पर लूट, बलवा और धोखाधड़ी के अब तक 8 मामले दर्ज है। आरोपी जुबैर के विरुद्ध नकली नोटों के वहां पर पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभी तक की जो जानकारी हम लोगों ने मालेगांव पुलिस से ली, उसमें भी पता चला कि 29-30 अक्टूबर की दरमियानी रात को मालेगांव पुलिस ने 2 व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा था। कांग्रेस का कहना है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्यों इस तरह की गतिविधियों पर रोक नहीं लग पा रही। तो वहीं शहर काजी सैयद निसार अली ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाएं। व्यक्ति चूंकि किसी भी समुदाय का हो, अगर वो गलत है तो गलत है। महाराष्ट्र की पुलिस और खंडवा की पुलिस से ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करें। नकली नोट छप रहे हैं मदरसों में, नकली नोट छप रहे हैं बाजारों में, तो ये बीजेपी के नेता क्या मक्खी मार रहे हैं? ये किसके सामने प्रश्न उठा रहे हैं? सरकार 25 साल से 20 साल से इनकी है, 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार है। इनकी गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को। सवाल उठता है कि जिस खंडवा को सिमी का गढ़ कहा जाता था, वहां पुलिस को नकली नोटों की जानकारी क्यों नहीं मिल सकी। सवाल ये भी उठता है कि क्या मदरसों और मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। साथ ही सवाल ये भी है कि मस्जिद कमेटी ने क्रिमिनल को क्यों रखा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में चूहों की धमा चौकड़ी, और वो भी धमा चौकड़ी ऐसी कि 100 साल पुराने शास्त्री ब्रिज को हिला दिया। यहां ब्रिज के नीचे चूहों के बिल होने की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया। गनीमत यह रही कि जहां ब्रिज का हिस्सा धंसा वहां वाहनों की आवाजाही कम थी, और वरना यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। अब नगर निगम की तरफ से इस ब्रिज की मरम्मत कराई जाएगी। इसके पहले चूहों का आतंक एमवाय अस्पताल और एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल चुका है।
ब्रिज के नीचे चूहों के बिल, ब्रिज गया हिल। चूहों की पलटन से ब्रिज का हिस्सा धंसा। अस्पताल एयरपोर्ट के बाद निशाने पर ब्रिज। चूहों से जीतेगा कौन? सिस्टम मौन। एमपी में चूहों के निशाने पर अस्पताल एयरपोर्ट के बाद ब्रिज है। इंदौर में चूहों की धमाचौकड़ी ऐसी कि 100 साल पुराने शास्त्री ब्रिज को हिला डाला। यहां ब्रिज के नीचे चूहों के बिल होने की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया। इंदौर के व्यस्ततम शास्त्री ब्रिज पर एक बड़ा हादसा टल गया। चूहों ने ब्रिज पर एक गड्ढा कर दिया था जिससे सड़क धंस गई थी। समय रहते लोगों की नजर पड़ी तो नगर निगम के कर्मियों ने ट्रैफिक रोककर मरम्मत की। चूहों ने पूरे ब्रिज डैमेज कर रखा है, दुकानों भी पड़ जाते हैं और सब सामान बिखार के खा जाते हैं। बहुत चूहन से बहुत परेशान है। सामान को कितना नुकसान भी होता है? अरे बहुत नुकसान है। एलडी के पूरे बंडल के बंडल कतर के खा जाते हैं। हाँ। तेल की बाटल भी उठा के ले जाते हैं। हाँ। दुकान में बहुत बड़े बड़े चूहे और ब्रिज से बहुत चूहन से परेशान है कि अब कोई भी रास्ते चलते कुछ फेंक उठ जाए और चूहे घर बना चुके हैं। खाने पीने के सामान यहाँ फेंक जाते हैं। हाँ, कोई रास्ते चलते भी तो उस कारण भी हो सकते हैं। हाँ। क्या और वो धीरे धीरे क्या वो तो बढ़ते ही जाते हैं। क्या आप लोग की दुकान है यहाँ पर? आप यही है? हाँ, हम लोग दुकान है यहीं पे। तो यहाँ चूहे हैं? हाँ है, वो तो है, आते हैं आसपास से आते। दिन में तो नहीं, रात को आते हैं। इंदौर नगर निगम की टीम जब भराव करने पहुंची तो पता चला कि पुल के नीचे चूहों ने बिल बनाकर मिट्टी को खोखला कर दिया था। इसके चलते ब्रिज का एक हिस्सा बैठ गया। मौके पर करीब 20 से अधिक बिल मिले हैं। 10 महीने पहले भी इसी स्थान पर ऐसी ही स्थिति बनी थी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में चूहों का आतंक है। चूहों के कुतरने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। उसका एक और मामला सामने आया था इंदौर के एयरपोर्ट से, जब एक यात्री को चूहे ने काट लिया था। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चूहों के वजह से इंदौर के शास्त्री ब्रिज सड़क का एक हिस्सा धंस गया। नगर निगम की टीम जब यहां पर जांच के लिए पहुंची कि आखिर सड़क का एक हिस्सा अचानक से कैसे धंस गया, जांच करने में पता चला कि अंदर 20 से ज्यादा चूहों ने बिल बना लिए थे। तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खाने की चीजें, सबको कतर कर देते हैं चूहे। बड़े बड़े चूहे, बहुत बड़े चूहे, बड़े चूहे, बड़े। तो चूहों के बड़े बड़े बिल नजर आ रहे हैं और इस पूरे ब्रिज में चूहों ने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं। ठीक पास की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं। दुकानदार भी चूहों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अधिकारियों का कहना है कि आसपास में दुकानें भी हैं, लोग यहाँ पर खाने पीने के सामान छोड़ के चले जाते हैं, जिसके वजह से चूहों की संख्या बढ़ गई और इन्हीं चूहों ने ब्रिज को नीचे से खोखला कर दिया, जिसकी वजह से ये सड़क धंस गई। अब लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे, मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, पेस्ट कंट्रोल कराया जाएगा। लेकिन इंदौर में जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ पर चूहों का आतंक है। गनीमत ये रही कि जहां ब्रिज का हिस्सा धंसा वहां वाहनों की आवाजाही कम थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब नगर निगम की तरफ से इस ब्रिज की मरम्मत कराई जाएगी। इसके पहले चूहों का आतंक एमवाय अस्पताल और एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल चुका है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।